नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में पंचायत के नाम पर बुलाकर युवक की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी की अदालत ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 37,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला सिधारी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिधारी थाना क्षेत्र के बाग लखराव निवासी किरण के पति पंकज को 21 मार्च 2024 को गांव का ही गुड्डू भारती पंचायत के बहाने बुलाकर ले गया था। करीब 11 बजे दिन में किरण को सूचना मिली कि कुछ लोग पंकज की पिटाई कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तो देखा कि गुड्डू भारती, निखिल भारती, वंश बहादुर, जंग बहादुर और गुलाबी देवी समेत एक नाबालिग लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे। शोर मचाने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल पंकज को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था, जबकि नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल शर्मा, ओम प्रकाश सिंह, अविनाश राय और वीरेंद्र यादव ने 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निखिल भारती, गुड्डू भारती उर्फ कैलाश, वंश बहादुर, जंग बहादुर और गुलाबी देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 37,000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपना परिचय दें, क्या नाम आपका है, कहाँ की रहने वाली है? जी, मैं किरण देवी, बाग लखराव की। जी, क्या मामला था आज जो फैसला हुआ है? मामला था सर, मेरे पति को इन्होंने घर पे बुलाकर धोखे से मारा था जी, और बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसमें आज न्यायालय ने उसका फैसला किया है और अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। कितने अपराधी थे? 6 अपराधी थे, जिसमें 5 को सज़ा हो गई है और एक जो है नाबालिग का अपना प्रमाण देकर अभी बचा हुआ है, उसकी भी अभी जांच पड़ताल की जाएगी। कैसे साल बाद फैसला है, क्या कैसा लग रहा है आपको? 2 साल 1 महीने। 2 साल 1 महीने में फैसला हुआ है सर, और मुझे न्यायालय से न्याय की उम्मीद थी और मेरी उम्मीद पूरी हुई सर। किस मामले को लेकर विवाद था? मामला वैसा कुछ मामला तो नहीं था सर। अब उनकी गलतफहमी थी या जो भी हो, उनका मानना था कि उसके भाई की हत्या में मेरे पति का हाथ था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके घर से हमारे घरेलू संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। घर पे बुलाकर उन्होंने इन्हें धोखे से मारा और बहुत बुरी तरह से मारा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। न्यायिक फैसले से आप खुश हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ। अब जज महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने न्याय किया, और साथ साथ मैं अपने वकीलों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी जो उन्होंने मेरी पैरवी इतनी अच्छी तरीके से की कि जज साहब ने न्याय दिया है मुझे। आज क्या मामला हुआ है? मेरा नाम निर्मल कुमार शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी। मैं इस समय जो है विशेष न्यायाधीश EC एट कोर्ट में कार्यरत हूँ। मेरे यहाँ एक सत्र परीक्षण बाद जो है वो विचाराधीन था, स्टेट बनाम निखिल भारती आदि। इस घटना का कथानक ये है कि इसमें वादिनी किरण के पति पंकज के रिश्तेदार जो हैं वीरेंद्र उर्फ बिल्ला का जो है अभियुक्त गण निखिल भारती से कुछ विवाद था, और वादिनी के पति पंकज जो है जो इस घटना में मारे गए, वह चाहते थे कि ये विवाद सुलह समझौते से ख़त्म हो जाए और वो उसमें पहल कर रहे थे। दिनांक 21/3/2024 को 10:30 बजे ये मुलजिमान निखिल भारती और उसके परिवार वाले जो है इसको बहाने से बात करने के लिए अपने घर बुला कर ले गए।
और अपने घर बुला कर लिए गए। वहाँ पर जाने के बाद इन लोगों ने निखिल भारती, उसका भाई गुड्डू भारती और उनके परिवार के जंग बहादुर, वंश बहादुर, संदीप उर्फ सूरज और निखिल भारती की माता गुलाबी देवी, इन सब ने मिलकर अपने घर में बुलाकर जो है वादिनी किरण के पति पंकज कुमार को लाठी, डंडा, राड और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। तो इस संबंध में आज माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, जिसमें माननीय विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तगण 5 अभियुक्तगण निखिल भारती, उसके भाई गुड्डू भारती, वंश बहादुर, जंग बहादुर और गुलाबी देवी को आजीवन कारावास से दोषी सिद्ध किया गया है और प्रत्येक अभियुक्त को 37,000 का जो है जुर्माना आरोपित किया गया है। संदीप इसमें एक मुलजिम था, जो उसको जो है किशोर माना गया और उसकी पत्रौली जो है किशोर न्यायालय में संदर्भित है। कितने साल फैसला आया? ये 21/3/24 की घटना है और आज जो है करीब 2 साल बाद 2 साल 1 महीने बाद जो है इस विचारण में, इस घटना में निर्णय आया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।